नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। ओम चंद्रमा वरसो जातस्तथो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम दिव्यराजसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरां। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर उनके उत्तराखंड के हर स्थान से हो, हर व्यक्ति से हो, एक अलग प्रकार का लगाव हो, इसलिए उत्तराखंड के लोगों में विशेष उत्साह है। और उन्होंने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर चाहे आज 4 धाम सड़कों की बात हो, ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हवाई सेवाएँ हों या स्वास्थ्य सेवाएँ हों, हर क्षेत्र में उन्होंने एक, मैं कहूँ कि भूतों न भविष्य, पहले के समय में जो सोचते भी नहीं थे उन सभी कामों को किया है। इस अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, भारत को एक पहचान दिलाने की काम की है, भारत को एक समर्थ भारत, एक समरस भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में जो उनके नेतृत्व को पहचान मिली है, वो सताई हों, दीर्घायु हों। उनका मैं बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदारनाथ जी से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए और उनका नेतृत्व हमको सालों सालों तक प्रदान होता रहे। पहले जो यह घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। मुझे शोक संवेदना व्यक्त करनी है इस परिवार के साथ। साथ ही जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें हमने एक नई चीज़ आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त हो चुका है और नए सिरे से इसकी खोजबीन करेंगे। जो भी इनमें कारण रहे होंगे, जो भी इसमें दोषी रहे होंगे, उनके खिलाफ आयोग के मार्फत भी ठोस कार्रवाई के लिए सरकार से भी निवेदन किया जाएगा, निर्देशित भी किया जाएगा संबंधित अधिकारियों को कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके मुख्यमंत्री जी को सीधे ही संपर्क करेंगे इस बारे में कि उन पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके।
अभी दुखी परिवार के माता पिताजी ने बताया कि जो है उन्होंने जब उनकी लड़की गायब हुई थी तो उस समय एक पत्र संबंधित पुलिस को दिया था, लेकिन चूंकि पत्र देने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब किन कारणों से नहीं हुई ये जांच का विषय हो सकता है। आयोग इसमें तत्काल संज्ञान लेगा। चूँकि कोई भी घटना को अगर पुलिस रोक सकती है तो उसमें प्रथम दृष्टया काम करना चाहिए। इसके लिए एसएसपी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो हमारा SC/ST एक्ट है उसके अंतर्गत जो है इस परिवार को जो कानूनन राइट्स हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं या इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें 8,25,000 की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यह धनराशि बहुत मामूली है इस परिवार के लिए। इसके लिए मैं सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस परिवार को कोई ऐसी धनराशि दी जाए ताकि इनका कम से कम उस गम से ये उबर सकें और अपना परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें।